इसमें करने की गांठ जुगत से दीजिए। हमने संयमितता की, करने की गांठ जब तक पक्की नहीं होगी तो समझिएगा कि कच उल्टे सीधे काम हो गए तो गए काम से। और हम सबका पीयू जनरली रूप रहते कि हमारे पिया हैं, आप और हम सबका पिया एक ही है। और वो पिया जो हमारे अंतर में है, सबका पिया वो है, इसका पिया वो है, यानी शरीर का पिया वो सद्गुरु है जो सबका एक है। और वही पिया हमको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए कहा है अरे और पिया मैं अच्छो नहीं लागे अदर अमर पिया मारो रे। हाँ और पिया मैं अच्छो नहीं लागे अदर अमर पिया मारो रे। अरे उना पिया से लग रही डोरी अरे उना पिया से लग रही डोरी सिंगारो रे मर सतगुरु लाग प्यारो रे पिया से साहिब से मिलवा चालो रे साजो सिंगारो सतगुरा से मिलवा चालो चालो रे साजो सिंगारो। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल गया दियो शब्द टकसारो रे। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल गया दियो शब्द टकसारो रे। अरे इन सेवक पर कृपा कीनी अरे इन सेवक पर कृपा कीनी क्या होगा? अब से दई लगो किनारो रे पिया से साहिब से मिलवा चालो रे साजो सिंगारो सतगुरा से मिलवा चालो चालो रे साजो सिंगारो ए साजो सिंगारो रे मर सतगुरु लागे प्यारो रे पिया से साहिब से मिलवा चालो रे साजो सिंगारो सतगुरा से मिलवा चालो रे साजो सिंगारो। हाँ साजो सिंगारो भाईला साजो सिंगारो। यहाँ पर कहते हैं कि वो पियो मारे अच्छो नहीं लागे, या मन मेरा पिया वो है जो अजर है, अमर है। और इसीलिए मीरा भी कहती है कि मेरा पिया राणा नहीं है, वो जो सबका है। नहीं मारो चुड़लो अमर हो जाए नहीं। हाँ तो मैंने ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे ने मर जाए। मेरा वर, मेरा पिया ऐसा है जो कभी मरे ही नहीं। तो आप और हम सबका पिया, आप और हम सबका परमात्मा, आप और हम सबका ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु लफ्ज़ के रूप में जो आपको कहना चाहे वो है सुप्रीम पावर जो कभी ख़त्म नहीं होता। वो कभी उसको हम जाति धर्म और मजहब में नहीं बांट सकते, वो पिया। इसलिए वो कहते हैं कि उना पिया से मेरी डोर लग रही जो अजर अमर पिया मारो रे। मेरा पिया अजर अमर है, अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। और वो ऐसा है जो एक पलक भी किसी से अलग नहीं। ऐसा नहीं कि हम जब यहाँ आए तो हमारे पास ही और जो नहीं आए उनके पास नहीं, वो तो सबके पास में है। एक पलक भी वो अलग नहीं होता। वो उस पिया की बात संतों ने करी, उस पिया की बात सदगुरु ने करी, उस पिया की बात कबीर ने करी। और कबीर ने हमेशा, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस संसार के अंदर कबीर ने जितनी बेबाक तरीके से जो देखा वो कहा, ऐसा किसी दूसरे ने नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल जो बात थी वो कह दिया, चाहे आपको अच्छे लगे चाहे बुरी लगे। पुकारे क्या साहिब तेरा बेहरा है, और चींटी के पाँव में नेवर बाजे वो भी साहिब सुनता है। उन्होंने एक भजन में कहा कि मियाँ तूने मस्जिद कहाँ बनाई, पत्थर काट तस्वीर बनाए न कपट कपट के हाथ डुलाया, और तेरा साहिब तुझमें है तूने और खबर नहीं पाया। माने तू वो अल्लाह वो खुदा तेरे अंदर ही ने, तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इसलिए उन्होंने सबकी खैर चाहिए, और पारसी की नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने केवल मानवता की बात नहीं करी, उन्होंने जीव मात्र की बात करी। मानवता की बात करने वाले ने भी कभी न कभी धर्म का सहारा लिया, कभी न कभी मजहब की सीमा में बांधने का प्रयास किया।
कभी न कभी यूँ कह दिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा, परंतु उन्होंने तो जीव मात्र की बात करी। और वो ये कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, उनका साईं, उनका परमात्मा, उनका ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु कहाँ फूल रहा है? झाड़ बिंद में, ये वृक्षों में और नाद बिंद की रचना में, सब में झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहाँ देखूँ वो रीता नहीं, सब घट रहा समाई, मेरी आँखों में लालन छाई। ऐसी उनकी आंखों में लाली छाई थी, नहीं? तो इसलिए जिस दिन उस अंतर की यात्रा शुरू करने के बाद में हमको थोड़ा एहसास हो जाएगा नहीं, तो हम यही कहेंगे कि यार वो तो सब में एक है, पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में एक है। और जब तक अंतर की यात्रा शुरू नहीं होगी तो हमको सबको मंदिर अलग दिखेंगे, मस्जिद अलग दिखेगी, धर्म अलग देखेंगे कि ये औरत है, ये आदमी है, ये ऐसा न वैसा दिखेगा। जबकि जिन संतों ने इस अनुभूति को जिया, उन्होंने ये कहा कि वो तो सब में एक है, वो सबका एक है, उसको बांटा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, को विभाजित नहीं कर सकते हैं। परंतु हमने भगवान को भी बांट लिया, हिंदू ने अपना बना लिया, मुसलमान ने अपना बना लिया, और हिंदू ने भी पता नहीं कितने तरीके बना लिए, मुसलमानों ने भी अपना बना लिया, सिख जैन ईसाई पारसियों ने बना लिया। जबकि जिनके बारे में वो कर रहे हैं वो तो सब अंतिम स्थिति में जाकर के केवल एक रूह है। परंतु शायद इसलिए हो गया होगा क्योंकि उसके ज़रिए से हमारी बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है, और इसीलिए उसकी कला का पार जिसने पाया उसने कहा कि वो तो सब में एक है, उसकी लाली सबके अंदर, पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में एक है। परंतु कब उसकी कला का पार हम अपने अंतर में पाएं तब। इसलिए देखिएगा एक भजन में जीवादास जी महाराज कहते हैं, ए जी दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ थके मन फिर भया, तो वस्तु ठोर की ठोर। सबके पास यानी इसी ठोर में, ठोर का मतलब होता मुकाम, इसी मन की जो दौड़ है वो यहाँ से नीचे नीचे रहेगी तो समझिएगा कि बहिर्वृत्ति है। देख रहे हैं तस्वीर बहुत अच्छी है, देख रहे हैं कि कैमरा बहुत अच्छा है, या तंबूर या ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, ये बहुत सुंदर कपड़े हैं, इसलिए ये इंसान को बाहर की ओर भटका रही है। इसलिए संतों ने कहा कि तू इनसे ऊपर उठने का प्रयास कर, तेरे मन को ऊपर टिका, ताकि इन से तू अपनी ओर मुड़ करके सब दूर ऐसा नजर आने लगे। इसलिए वस्तु ठोर की ठोर तब होगी जब इधर ठोर आए तब। इसलिए कहा है, ये जी वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ रे, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ रे, कहीं विधि आवे हाथ, वस्तु ठिकाने पाइए जद भेदी लीजे साथ। भेदी जो उस चीज को, मरम को से गुजर गया, जो उस स्तर से गुजर करके उसको वो एहसास हो गया, वो भेदी, और वो है गुरु। शरीर गुरु नहीं, वो भेद गुरु है। तो इसलिए जब भेद को ले लेंगे तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम की जरूरत है, नाम की जरूरत तब तक है जब तक मिले नहीं, और जिस दिन मिल जाएंगे फिर नाम की जरूरत नहीं, फिर तो वो दिखने पर ही आ जाएगा कि अरे ये आ गए बस। इसलिए कहा है, ए जी वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ न कई विधिया वे हाथ, वस्तु ठिकाने पाइए जद भेदी लीजे साथ। तो भेदी लीना साथ में रे, भेदी लीना साथ में, वस्तु दीनी लखा, कोटि जन्म का पंथ था, महापल में पहुंचा जा। तो इसलिए
जिस दिन भेदी को साथ ले लेंगे तो तुरंत हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, और वो तब होगा जब चलें, अपनी यात्रा को शुरू कर दें। इसलिए कहा है तारी कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी होकर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है। हाँ, धन्य तेरी कर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी होकर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है। क्यों पार नहीं पाते? क्योंकि वो तो निराकार है, और उस निराकार को यदि हम आकार में बांधेंगे तो निश्चित रूप से विवाद पैदा होगा। क्योंकि जो आकार मुझे पसंद है वो शायद इनको पसंद नहीं, जो इनको पसंद है वो इनको पसंद नहीं, जो इनको पसंद है वो उनको पसंद नहीं, जबकि उनके लिए वो ठीक है। इसलिए कहा है कि सदगुरु को, परमात्मा को, ईश्वर अल्लाह वाहि गुरु को आकार में नहीं बांध सकते, और जिन्होंने आकार में बांधा उनके लिए वो उनके लिए केवल ठीक है। जिसने जैसा बांधा उनके लिए, भाई इनको ये फोटो अच्छा था तो इनने ये लगा लिया, हो सकता है हमें पसंद नहीं है, नहीं, किसी को ये पसंद है तो इन्होंने ये बना लिया। तो इसलिए कहा है हाँ, निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है, निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। हाँ, निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है, निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी होकर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है। सब ऋषि मुनियों ने ये कहा। हाँ, ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है, चार खान 84 के माही तू ही नजर एक, चार खान 84 के माही तू ही नजर एक आता है। हाँ, धन्य तेरी कर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी कर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है। आखिरी में कि जिसने उसकी कला का पार पाया तो उन्होंने कहा कि वो पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में एक जैसा है। हाँ, पत्ते पत्ते पर रोशन तेरी बिजली सी चमक दिखाता है, चकित बया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है। हाँ, पत्ते पत्ते पर रोशन तेरी बिजली सी चमक दिखाता है, चकित बया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है। हाँ, धन्य तेरी कर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी कर तारी कला का पार नहीं कोई पाता है। हाँ, पार नहीं कोई पाता है, ओ पार नहीं कोई पाता है। इस तरह से जिसने उसकी कला को अपने अंतर में पार पा लिया, वहाँ पर सब विभेद खत्म। मैं आपके साथ घटना तब करूँगा जब मैं समझूं कि ये अलग है। मैं आपके साथ धोखाधड़ी या छल कपट जब करूँगा जब मैं समझूं कि ये तो कोई दूसरे हैं।
और जब आप में ही मेरा नूर दिखे, या जब आप मेरे हैं, तो फिर क्या किसी के साथ छल कपट करना, क्या किसी के साथ धोखाधड़ी करना, क्या किसी के साथ व्यभिचार या और किसी अन्याय अत्याचार करना। ये बातें जब तक इंसान अपने अंतर में नहीं देख ले, जब तक उस लाली से वाकिफ ना हो, तब तक बहुत कठिन की बात है। और इसीलिए उस लाली से वाकिफ होने के लिए जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, सब किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। कोई गा करके कर रहा है, कोई नाच करके कर रहा है, कोई चित्र बना करके कर रहा है, और अनेक तरीकों से कर रहा है, पर कर रहा है। पर फिर भी हमने अपने ऊपर जो आवरण बहुत सारे चढ़ा रखे हैं, इसलिए उन आवरणों को दूर करें। और वो तब होगा जब हमारी करनी अच्छी हो, क्योंकि हम बोली तो बहुत अच्छी बोलते हैं, बोली बोले मोर की चाल चले चोर की, ऐसा ज़्यादा है। ऊपर से बहुत अच्छा बोलते हैं पर भीतर से ठीक नहीं। ऊपर से बहुत सफ़ेद चकाचक रहते हैं परंतु भीतर से चकाचक नहीं तो ठीक नहीं। तो इसलिए हम बाहर और भीतर भी एक जैसे बने तो ठीक रहे, नहीं। और ये तब होगा जब बाहर और भीतर एक जैसा हो जाएगा, तो समझिएगा कि उस साहिब की साहिबी का दीदार हमने अंतर में और इधर भी कर लिया। और इसीलिए देखिएगा जब ऐसा हो जाएगा तो सब दूर उसको एक नूर नजर आएगा, पर करनी अच्छी हो तब। तो इसलिए कहा है करनी करे तो क्यों डरे रे, करनी करे तो क्यों डरे, न कर ही क्यों पछताए। तूने बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाए। सब थोते तीर चला रहे हैं। एज करनी का रजमा नहीं न थोते बांधे तीर। अरे बिरह बाण जिनको लगा तो विकल हो शरीर। जिनको बिरह का, जिनको प्रेम का, जिनको सद्भाव का बाण लग गया नहीं, तो फिर वो सबके साथ प्रेम का, सद्भाव का वर्ताव करेगा। जिनके अंदर क्रूरता, जिनके अंदर कटुता का, जिनके अंदर अनेक प्रकार के दुर्मति का जिनके अंदर बाण लगा, तो वो कहेगा कि नहीं तुम उनके पास मत जाओ, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, तुम इनको काट दो, ये अलग हैं ये। इसलिए प्रेम का बाण, और जब तक इंसान के अंदर प्रेम ना हो तब तक क्या परमात्मा को पाना मुश्किल। और वो ये कहते हैं कि जिनके अंदर प्रेम नहीं वहाँ तो शमशान है। जाघट प्रेम न संचरे न सोगढ़ जान मसान, और जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण है। और प्रेम सद्भाव जो है वो कहीं दुकान पर नहीं मिलता, और यदि दुकान पर मिलता तो सब पता नहीं कौन ले